नमस्ते दोस्तों, स्टडीज के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। परसेंटेज से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको जरूर देख लें। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आज मैं उसके आगे के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो बताने जा रहा हूँ, यही प्रश्न आएंगे। तो ऐसे प्रश्न आना चाहिए, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, छोटा सा ही प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। संख्या 0.05 20 का कितना प्रतिशत है? 0.05 20 का कितना परसेंट है? 20 का 20 का कितना परसेंट है? 20 को यहां पर लिखेंगे बटा के नीचे हर में। ये आपका आंसर। हाँ, ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? तो पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया हो गया है। तो प्रारंभिक भाव इसका पूछा जा रहा है। बीस %, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% यानी 20/100 5, 20% 1/5 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। 5 जो है ये आपको टोटल को प्रदर्शित करता है, यानी पटसन का जो भाव है उसको दर्शा रहा है 5, और ऊपर जो अंश में आपको 1 दिखाई दे रहा है ये 20% की कमी को दर्शाता है। 20% की कमी, यानी पहले पटसन का भाव 5 रुपये था, अब इसमें 20% यानी 1 की कमी हो गई तो हो गया 4 रुपये। प्रश्न में कहा है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल है। तो यानी पहले 5 था, 1 की कमी हो गई 4, तो 4 का वैल्यू दिया है 800 रुपये। ये 800 कैसे हुआ है? जब हम 4 का 200 गुना करेंगे, यानी 200 से गुणा उसमें जब करेंगे तो वो बनेगा 800। तो पूछा गया है प्रश्न में इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना है? प्रारंभिक भाव, शुरुआती भाव, शुरुआत में 5 रुपये है, 5 था, तो इसका भी हम यहाँ पर भी 200 से गुणा किया है, तो इसका भी 200 गुणा करेंगे। इसमें भी 5 में 200 को गुणा करेंगे 1000 प्रति क्विंटल। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। हाँ, इस प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है? एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। 80%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी 80% को लिख सकते हैं 80/100। कटा के इसको छोटा कर लें
इसको घटाएंगे तो 4/5। तो ये जो 5 जो नीचे है ये आपका आय है, आय को प्रदर्शित करता है। ऊपर जो अंश में 4 है ये आपका 80% खर्च को प्रदर्शित कर रहा है। यानी इनकम जो है 5 रुपये की है, खर्च 4 रुपये का है। आय 5 रुपये की है, खर्च 4 रुपये। तो बच कितना रहा है, बचत क्या है? 5 रुपये की आय, 4 रुपया खर्च कर दिए, 1 रुपया बचा है। तो प्रश्न में कहा है वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, खर्च का कितना परसेंट बचाता है। ये जो बचत 1 रुपया का हुआ इसका परसेंट में मान बताना है। एक बचत कर रहा है तो खर्च का कितना परसेंट बचाता है, खर्च से इसका परसेंटेज पूछा गया है। यानी खर्च कितना है 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये कटेगा 25 बार में। 25 का गुणा करेंगे 1 में तो 25%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। हम लोगों का कार्य करने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसको देखकर फ़ायदा उठा सके। अगर ये अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुँचता है तो कार्य करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम एनटीपीसी का समाप्त होता है, हम प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार में उसको समझेंगे, विधिवत ढंग से उसको पढ़ेंगे। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, CISI के प्रश्न है, सारे चैप्टरों को देखेंगे, सिंपल रूप से उनको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक संख्या के 40% का 16% 8 है तो संख्या है। ये भी छोटा सा प्रश्न है। यदि एक संख्या का 40%, संख्या वो हम सपोज कर लेते x है का 40% का 16% का यानी गुणा, इसका भी 16% 8 है। संख्या हमसे पूछा गया है, यानी हमने संख्या x सपोज किया, x का मान हमसे पूछा गया है। चलिए इसको हल कर देते हैं। यानी x बटा में 125, x बराबर 125, संख्या यही है 125। यानी इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या का 40% पुरुष और 35% महिलाएं हैं। यदि बच्चों की संख्या 20,000 है तो पुरुषों की संख्या होगी। सपोज कर लेते हैं कि उस नगर में 100 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, इसमें से 40% पुरुष हैं। 40%, 100 का 40%, 40 होता है, पुरुष हैं। अब 35% महिलाएं हैं, महिला जो हैं 35%। बच्चे कितने होंगे?
इस नगर में बच्चे कितने होंगे? 100 में 40 पुरुष हो गए, 35 महिलाएं हो गए, यानी टोटल पुरुष महिला 75, तो बचे 25 बच्चे, यानी उस नगर में 25 बच्चे हैं। प्रश्न में कहा है कि बच्चों की संख्या 20,000 है, तो पुरुषों की संख्या होगी, बच्चों की संख्या बता दिया है 20,000, तो 25 में आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि 20,000 हो जाए? 800 से गुणा करेंगे तो 20,000 होगा। तो पुरुषों की संख्या पूछा है, यानी 40 में भी हम जब 800 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32,000, यानी उस नगर में 32,000 पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या पूछा गया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। हाँ, ये प्रश्न जो है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या पूछा है, यानी वास्तविक संख्या कितनी है? इसको लगाते हैं। तो संख्या x सपोज कर लेते हैं। संख्या में से 600 के 75%, इसमें से 600 का 75% का 2/3 घटाना है। जब इसको संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाया जाता है तो संख्या जो प्राप्त होती है 320। यही प्रश्न में कहा है। हमसे मूल संख्या पूछा गया है, यानी पहले जो संख्या थी, जो हमने सपोज किया है x का मान हमसे पूछा है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। 25 से घटाएंगे यानी x माइनस 300 बराबर 320, x बराबर 75 करेंगे प्लस 300, x बराबर 620। तो संख्या हमसे पूछा गया था, संख्या 620 है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। हाँ, ये अब इस प्रश्न को देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया या अनुत्तीर्ण हो जाता है। कुल पूर्णांक कितने थे? टोटल पूर्णांक हमसे पूछा गया है। परीक्षा कितने पूर्णांकों का हुआ था? इस परीक्षा में पास होने के लिए 40% चाहिए। प्रश्न में कहा पासिक अंक 40% है, लेकिन छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से वो फेल हो जाता है, यानी 40% पासिक अंक कितना हो सकता है? बेहद सिंपल है। छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वो 22 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 22 उसको मिल गया होता तो वो 40% पासिंग अंक पा गया होता और वो परीक्षा पास कर गया होता। जोड़ेंगे 200, यानी परीक्षा को पास करने के लिए 200 अंक चाहिए। 40% का वैल्यू 200 है, तो परीक्षा टोटल 100%, परीक्षा का टोटल पूर्णांक पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है। 100% पता करेंगे 200 बटा में 40 गुणे 100, यानी 500।
तो परीक्षा टोटल 500 पूर्णांकों का हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब इस प्रश्न को लगाते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% वृद्धि कर दी गई। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? पहले 40% कम किया गया है, उसके बाद 50% बढ़ाया गया है। अब लाभ या हानि पूछा है। तो पहले 40% मजदूरी कम की गई, फिर उसके बाद 50% बढ़ाया गया। अब लाभ हानि हमसे पूछा गया है। तो ये ट्रिक है, इससे पता करेंगे कि लाभ होता है कि हानि होता है। चलिए पता करते हैं। x का ये वैल्यू है, ये y का है। -10, -10, माइनस यानी 10% की कमी। तो 10% के कमी यानी उसको 10% का हानि होता है। तो हमसे पूछा गया है कितने % की हानि होती है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। उसे 10% की हानि होती है। हाँ, इस प्रश्न को हल करते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? चीनी और पानी का घोल में 4% चीनी है। चीनी पानी का घोल जो है वो 12 लीटर का है, इसमें 4% चीनी है। तो पता करेंगे 4% इसका यानी कितनी चीनी है। 12/25, 12 लीटर में 12/25 चीनी है। तो कहा है कि इसको गर्म करके, जो घोल है 12 लीटर का, इसे गर्म करके 2 लीटर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। यानी अब घोल जो बचा है वो 10 लीटर का है। तो ये नया जो घोल है, यानी जो शेष जो मिश्रण बचा है, जो घोल बचा है 10 लीटर का, इसमें अब चीनी की मात्रा पूछा है कितना चीनी है। तो चीनी तो वही 12/25 है, परसेंटेज में बदलना है। इस घोल में 10 लीटर में चीनी की मात्रा पूछा है। चौबीस बटा में 5, इसको भाग देंगे तो 4.8। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। 4.8% चीनी है। हाँ, इस प्रश्न को लगाते हैं। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? तो 3 लीटर का चीनी पानी का घोल है। इसमें कहा है 3 लीटर में चीनी 40% है। 3 लीटर का 40%
पता करेंगे कितना होता है, यानी 6/5। 6/5 आपका 3 लीटर में चीनी है। प्रश्न में आगे कहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है। अब 3 लीटर का मिश्रण था, घोल था, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया है, यानी अब ये घोल हो गया है 4 लीटर का। 4 लीटर में चीनी की मात्रा परसेंट पूछा गया है, तो चीनी तो है 6/5। अब मिश्रण क्या है, किसमें पूछा गया है, 4 लीटर। 4 लीटर में इसकी परसेंटेज मात्रा क्या है, कटाइए इसे 25 बार में, 5 5 6 30%। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर करते रहिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है, यानी संपत्ति 10% कम हो रही है प्रति वर्ष। संपत्ति सपोज कर लेते हैं x, प्रति वर्ष 10% कम हो रही है, यानी 90/100। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले 2 बार इसमें कमी होने के बाद संपत्ति जो है 81,000 है प्रेजेंट में। प्रश्न में यही कहा है। तो पहले 2 वर्ष पूर्व इसकी संपत्ति कितनी थी, एक्स का मान हमसे पूछा है, पता कर लेते हैं। 81x/100 यानी 1 लाख। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। और इसे मैं एक तरह से और बताने जा रहा हूं, इसे रेशियो पर देखते हैं, रेशियो मेथड से इसे लगाते हैं। तो पहले ये जो 10% की कमी हो रही है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10/100 कटाएंगे 1/10, यानी पहले जो संपत्ति थी 10 रुपये थी, और 1 जो है ये 10% कमी को दर्शा रहा है। 10 थी, 1 की कमी हो गई, 9 हो गई पहले साल। 2 साल ऐसा हुआ है। फिर दूसरे साल भी क्या हुआ है, संपत्ति में 1 की कमी हुई है। अब इनको गुणा कर देते हैं 100, इसको गुणा करेंगे 81 का मान दिया है। कमी होने के बाद बताया है कि प्रेजेंट में कमी होने के बाद 10% संपत्ति है 81,000 रुपये है, यानी 81 का कितना गुना है, 1000 गुना। उसी तरह 100 का 1000 गुना करेंगे तो हमारा 1 लाख रुपये ये पहले की संपत्ति है। यही हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व संपत्ति कितनी थी। तो 2 तरह से मैंने लगा दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे। एक और प्रश्न देखते हैं इसको।
एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो 10% की वृद्धि होती है। 2003 में बच्चों की संख्या दिया है 2000, तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? यानी 2003 से 2006 तक वृद्धि 10% कराना है, 3 साल तक वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि यानी 110/100 गुणे 110/100, 3 साल तक वृद्धि कराएंगे। इसको गुणा करेंगे यानी 2662 बच्चों की संख्या जो वृद्धि के बाद 2662 होगी। इस तरह ऑप्शन इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी ई ऑप्शन सही है। चलिए इसे रेशियो मेथड से हल करते हैं। इस रेशियो मेथड से कैसे लगाएंगे? एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10, यानी टोटल 10 बच्चे थे उस गांव में। एक वृद्धि 10% की वृद्धि एक प्रदर्शित कर रहा है, यानी 10 थे तो 11 हो गए। तो ये 2003 से 2006 तक वृद्धि हुआ है, यानी 3 साल तक वृद्धि हुआ है। ऐसे ही 3 साल तक वृद्धि हुआ है। 3 बार इसको लिखेंगे। अब इनको गुणा करेंगे 1331, ये 1000, यानी पहले 2003 में उस गांव में बच्चों की संख्या 1000 थी। अब 2006 में उस गांव में बच्चों की संख्या 1331 है। तो प्रश्न में 2003 में बच्चों की संख्या दिया है 2000 बच्चे थे, यानी इसका 2 गुना 2000, तो इसका भी 2 गुना करेंगे। 2006 में पूछा है बच्चों की संख्या कितनी होगी। ये 2006 ये प्रदर्शित कर रहा है। ये 2003 में 1000 बच्चे थे जिनका प्रश्न में वैल्यू दिया था 2000। 1000 का 2 गुना 2000 होता है। उसी तरह इसका 2 गुना करेंगे 2 6 6 2, यानी 2662। अब इस प्रश्न को देखेंगे। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हों तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? सपोज कर लेते हैं कि उस छात्रावास में 100 लड़के थे। तो प्रश्न में कहा है कि 75% हॉकी खेलते हैं, यानी 100 हमने सपोज किया है कि टोटल छात्रावास में 100 लड़के हैं, इसमें से 75 हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल 45% लड़के खेलते हैं, यानी 100 में 45 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह हम देखें तो टोटल लड़कों की संख्या 120 हो रही है, लेकिन हमने तो सपोज किया है 100 ही, तो ये संख्या 100 होनी चाहिए थी। 20 अधिक हो रही है। 20 अधिक होने का मतलब ये है
कि 20 लोग इसमें से ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो 20 अधिक हो रहा है, ये 20 वही लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। प्रश्न में टोटल छात्रों की संख्या दिया है 600। हमने 100 सपोज किया था, यानी 100 का कितना गुना है? 6 गुना है, यानी 6 का 100 में गुणा करेंगे 600। उसी तरह हमसे पूछा है कि कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 20 इस हिसाब से तो 20 है। अब इसका भी 6 गुना करेंगे तो प्रश्न के अनुसार मालूम चलेगा 120 लड़के। टोटल 600 में 120 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे।